Good morning, students. Today we will discuss Unit 3.1 and this is private sector and public sector. देखिए, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट एंटरप्राइज कहते हैं. इट इज दैट सेक्टर विच इज ओन्ड बाय, ओन्ड का मतलब ओनर, द सेक्टर विच इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप. यानी एक ऐसा सेक्टर जो प्राइवेट लोग चलाते हैं, जो प्राइवेट ग्रुप्स चलाते हैं, जो प्राइवेट लोगों के द्वारा मैनेज किया जाता है. जिस सेक्टर में, जिस एंटरप्राइज में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, उसे प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट एंटरप्राइज कहते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है. तुमने सुना होगा अनिल धीरूभाई अंबानी, अंबानीज, रिलायंस. तो ये प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है. अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में रिलायंस कैपिटल आती है, रिलायंस हेल्थ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत कुछ आता है. रतन टाटा ग्रुप है, उसमें टाटा की कैपिटल है, मोटर्स है, टाटा स्टील्स है, टाटा इलेक्ट्रिसिटी है. तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर है विच इज़ ओन्ड बाय, मैनेज्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ग्रुप्स. तो इसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर की फीचर्स क्या होती हैं? सबसे पहली फीचर होती है प्रॉफिट मोटिव. बेटा चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर, हर प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना. उसके बाद वो सोचते हैं कैसे सर्विसेज देनी है. प्राइवेट सेक्टर का प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट को कमाना. तो फर्स्ट फीचर क्या हुई? प्रॉफिट मोटिव. सेकंड है प्राइवेट मैनेजमेंट. प्राइवेट मैनेजमेंट का मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना, ये प्राइवेट मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है. यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. चाहे कंपनी हो, चाहे सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, ये सारा प्राइवेट सेक्टर है. इसको मैनेज भी कौन करते हैं? प्राइवेट लोग. या तो खुद मैनेज करते हैं या फिर अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं. कहने का मतलब है कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं. ऑल द प्राइवेट सेक्टर इज मैनेज्ड बाय प्राइवेट पीपल. ऑल द प्राइवेट सेक्टर इज मैनेज्ड बाय ओनर्स. थर्ड पॉइंट है प्राइवेट ओनरशिप. यानी ओनर्स कौन होते हैं? प्राइवेट पीपल. जैसे रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, कौन ओनर है? रिलायंस धीरूभाई अंबानीज. तो प्राइवेट ओनरशिप होती है. गवर्नमेंट का ओनरशिप में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. कहने का मतलब सारी कैपिटल प्राइवेट ग्रुप्स लगाते हैं, गवर्नमेंट कोई भी कैपिटल नहीं लगाती. फोर्थ फीचर है लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या होता है? कम होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट लोगों ने पैसा लगाया, प्राइवेट लोग मैनेज कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है. प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस. कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसमें सक्सेस का एविडेंस क्या है? प्रॉफिट. जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा प्राइवेट सेक्टर, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा. यानी प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस का एविडेंस. एविडेंस का मतलब सबूत. क्या है? प्रॉफिट. जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट. प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट मैनेजमेंट होती है. प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप भी प्राइवेट होती है. प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है. और प्राइवेट सेक्टर में जो सक्सेस है उसका एविडेंस भी क्या है? प्रॉफिट. हम कब कहेंगे रिलायंस सक्सेसफुल है? जब रिलायंस के प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे. हम कब कहेंगे टाटा सक्सेसफुल है? जब टाटा के प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे. बिरला कब सक्सेसफुल है? जब बिरला के प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे. कहते हैं टाइप्स क्या है प्राइवेट सेक्टर के, यानी फॉर्म्स क्या है प्राइवेट सेक्टर का. वैसे तो बेटा 6 फॉर्म्स हैं. ये 6 फॉर्म्स आप डिस्कस भी कर चुके हैं,
क्योंकि ये चैप्टर्स आ चुके हैं हमारे पास। सोल ट्रेड नंबर 1, सेकंड वन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड वन कंपनी, फोर्थ वन कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ वन पार्टनरशिप, सिक्स्थ वन जॉइंट वेंचर। देखिए पहले 5 फॉर्म्स आप डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, पूरे के पूरे चैप्टर्स। बस एक जो लास्ट है जॉइंट वेंचर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सोल ट्रेड पे। ब्रीफली डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे सोल ट्रेड। सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, 2 वर्ड से मिलकर बना है, सोल एंड ट्रेड। सोल का मीनिंग सिंगल, ट्रेड का मीनिंग बाइंग एंड सेलिंग, यानी एक ऐसा बिजनेस जो सिंगल पर्सन चला रहा है, एक ऐसा बिजनेस विच इज ओन्ड बाय, रन बाय, मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। जैसे करियाना स्टोर्स हैं, सिंगल पर्सन बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उस सिंगल पर्सन को क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। सबसे पुराना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस का। इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। इस बिजनेस में डिसीजंस क्विक हैं, जल्दी हैं। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति है डिसीजन लेने वाला। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपको पता है क्या मीनिंग होता है? अगर बिजनेस में लॉस होता है तो सोल ट्रेडर को बिजनेस एसेट के साथ पर्सनल एसेट भी बेचनी पड़ती हैं। और जैसे एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही बता दिया, करियाना स्टोर्स हो गए, आइसक्रीम पार्लर्स हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, कन्फेक्शनरी शॉप्स हो गए। यानी सोल ट्रेड सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। सोल ट्रेड सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है। सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस है विच इज़ रन बाय, मैनेज बाय, ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। सारा प्रॉफिट सोल ट्रेडर की पॉकेट में, सारा लॉस सोल ट्रेडर की पॉकेट में। उसके बाद सेकंड आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये भी प्राइवेट सेक्टर का टाइप है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जॉइंट फैमिलीज इंडिया में है और मोस्टली हिंदूज भी इंडिया में हैं, तो ये बिजनेस इंडिया में है। ये बिजनेस कर्ता मैनेज करता है। कर्ता यानी मुखिया, मुखिया यानी एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली। दिस बिजनेस इज मैनेज्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय कर्ता और मुखिया, बट रन बाय मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। चलाते कौन है? मेंबर्स, लेकिन सारी पावर्स कर्ता के पास हैं। इस बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है? कर्ता। दिस बिजनेस इज वर्क अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ये बिजनेस हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। और सबसे बड़ी बात, सारी पावर्स कर्ता के पास हैं, सारे डिसीजंस कर्ता लेता है, इसलिए कर्ता की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड और मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। यानी अगर बिजनेस में लॉस होता है तो कर्ता अपनी पर्सनल एसेट बेचने के लिए भी लाइबल होता है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। यानी मेंबर सिर्फ बेचेंगे अपनी बिजनेस एसेट। सारी पावर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कर्ता के पास हैं। तो ये बिजनेस भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, लेकिन आजकल इस बिजनेस का एग्जिस्टेंस थोड़ा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज की जगह न्यूक्लियर फैमिलीज का फैशन ग्रोइंग में है।